अंदाज है उनसे जानते हैं कि आखिर इस बात को लेकर के वो जरा सा अगर सरल शब्दों में समझा सके कि आखिर विरोध किस बात का है। जीएसटी को लोगों ने अपना चुके, आप व्यापारी जीएसटी को काफ़ी विरोध भी किया पहले, लेकिन बाद में आपने अपना भी लिया, अब फिर सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या आम आदमी क्या समझे कि व्यापारी जो है, बार बार व्यापारी को लोग ये भी कहते हैं जो असाधारण लोग हैं कि व्यापारी अपना टैक्स चोरी करने के बहाने में रोज़ सड़क पे आ जाता है। क्या ये सच है? सर, सबसे पहले आपकी इस बात पे आता हूँ कि हमने जीएसटी को अपना लिया। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, रेल और फ्लाइट सब बंद है, आप सड़क मार्ग से जाओगे। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो जो ऑप्शन अवेलेबल आपको यूज़ करना पड़ेगा। हमें व्यापार करना है, हमने जीएसटी का विरोध किया, सरकार ने माना नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमें ये एश्योरेंस दिया गया, ये वादा किया गया, इसका सरलीकरण किया जाएगा, ये व्यापारी हित में रहेगा। लेकिन आज ये देखा जा रहा है ये व्यापारी हित में नहीं है। किस तरीके से, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। जीएसटी का नंबर एक व्यापारी को सरकार देती है, मैं उस सप्लायर से माल मंगाता हूं, उसको माल के और टैक्स की पेमेंट करता हूं, उसने रिटर्न नहीं लगाई, ये जिम्मेवारी संजय जी किसी से भी पूछिए किसकी होनी चाहिए? उससे रिटर्न लगाने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। अगर सरकार उससे रिटर्न नहीं लगवा पा रही है, वो मेरे को पेनलाइज क्यों करती है? फिर मेरे को ऑप्शन दे, मैं उस सप्लायर से माल मंगाऊंगा, मैं उसको माल की पेमेंट करूंगा, टैक्स का भुगतान मैं गवर्नमेंट एक्सचेकर में करूंगा। आप पेनल्टी की बात करते हो, अगर एक दिन लेट होता है तो आप फाइन लगाते हो। जब हम एडवांस टैक्स देते हैं हमें इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जाता? आप एक एमपी 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, उसके बाद जाके एक सीट छोड़ देता है, उसमें जो खर्च हुआ वो आपके द्वारा और मेरे द्वारा किया गया। वो जो जीता हुआ कैंडिडेट सीट छोड़ेगा, पैसे की भरपाई उसको करनी पड़ेगी। व्यापारी को इंसेंटिव दो, जो जितना टैक्स देगा उसको टर्म इंश्योरेंस मिलेगी, उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी। हम अपनी दुकान में चपरासी से चेयरमैन तक की नौकरी करते हुए एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं। हम गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं। हम सबसे कलेक्शन करके उनका डिटेल बना के आपको सबमिट करते हैं। मानव हैं, भूल आपसे होती है। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उन पे रिव्यू होता है, और एक व्यापारी जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसको रिवीजन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको अपनी भूल सुधारने का मौका नहीं दी जाए, आप किसको क्या बोलेंगे? रेल में पहले लाइन लगती थी, इतनी लंबी लाइन होती थी, आप या तो रेल पकड़ सकते हो या टिकट खरीद सकते हो। तो आप भी कई बार हुआ होगा ऐसा कि हड़बड़ी में आपने बिना टिकट के रेल का सफ़र किया होगा। आपका इंटेंशन नहीं था, आपकी मजबूरी थी। ऐसे ही व्यापारी का इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप कानून में रोज जो बदलाव कर रहे हो, ये बदलाव इवन जो कानूनी सलाहकार हैं और विद ड्यू रिगार्ड्स टू जो ऑफिसर्स हैं उनके भी समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है। और एक व्यापारी से आप उम्मीद करते हो हर चीज़ समझ लेगा। नोटबंदी का डिटेल देने में अब 1 साल जो कंप्यूटर के क्लिक के बटन से आती थी, और एक व्यापारी 10 दिन के अंदर में आपको रिटर्न दे और उसमें ज़िंदगी भर भूल सुधार कर ही नहीं सकता। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। इंसान हैं, इंसान के रूप में ट्रीट कीजिए। बहुत हुई आपकी मन की बातें, जनता की मन की बातें भी सुनिए। अच्छा संजय जी, इसमें जो प्रावधान के बारे में आप जो कह रहे थे कि अगर मान लीजिए आपने किसी व्यापारी से सामान खरीदा है और वो अगर सामने वाला व्यापारी अगर जीएसटी टैक्स जो गवर्नमेंट को अगर नहीं चुकाता तो लायबिलिटी आपकी बन जाती है। हाँ बिल्कुल है, यही है। अगर वो रिटर्न नहीं लगाता है तो लायबिलिटी मेरी है। इवन टैक्स चुका दे और रिटर्न भी लगाता तो भी मेरी लायबिलिटी। तो सीधे शब्दों में संजय सिंघल जी ने समझा दिया कि आखिर इस व्यापार बंद के पीछे कारण क्या है, और ये जो जीएसटी को लेकर के जो कानून आए हैं, नए प्रावधान आए हैं, ये